आप सभी का स्वागत है सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। राष्ट्रीय आपात उपबंध नेशनल इमरजेंसी से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहते हैं कि उधार का संविधान है, मतलब दूसरे देशों के संविधान से कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले आपातकाल का जो उपबंध है यह अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, या 1935 के भारत शासन अधिनियम। जो भी ऑप्शन में हो उसको सेट करेंगे। अगर बोथ पूछे तो बोथ करेंगे, अगर 1935 का ऑप्शन में है तो 1935 करेंगे। तो आपातकाल का उपबंध जो है वह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। कहीं कहीं जर्मनी भी लिखा गया है, वीमर नहीं लिखा गया है, तो भी सही है। दूसरा क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम। संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन संविधान के 18वें भाग में है। अठारहवां भाग लिख लें ऐसे, या रोमन में भी लिख सकते हैं। यह तो जहाँ से ग्रहित किया गया है, जहाँ से लिया गया है उसकी बात है, या जहाँ इसका वर्णन है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका वर्णन है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपातकाल लगता है, जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, देश में राष्ट्रीय आपात लगेगा, तो 352, 356 एंड 360, ठीक है, ये इसकी चर्चा अधिक होती है, एंड 360। हालांकि ये जो 352 तो 360 जो है यह भी आपातकाल से ही संबंधित है। हम लोग अनुच्छेद 352 के विषय में थोड़ा सा विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है भी, और इससे संबंधित विशेष तथ्य एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, और यह पूरे देश पर या देश के किसी भूभाग पर लगाया जाता है। तीन सौ छप्पन क्या है? यह किसी राज्य में या एक से अधिक राज्यों में, विशेष तौर पर किसी राज्य की बात करें, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। संवैधानिक तंत्र क्या है कि जब किसी राज्य में वहाँ की शासन व्यवस्था कानून के द्वारा या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राज्य में और कब? संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 यह वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात, यह तो आर्टिकल की बात है। हम लोग यहाँ अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी के विषय में विशेष रूप से बात करेंगे कि लगाया कब जाता है, किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, कौन लगाएगा और उसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले कौन लगाएगा, तो राष्ट्रपति लगाएंगे और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर लगाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। हालांकि मूल संविधान में नहीं था, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाएंगे। मूल संविधान में नहीं था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। कुछ इमरजेंसी लगी थी, अभी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। परिस्थितियां कौन सी होगी, परिस्थितियां जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपात लगेगा, उस परिस्थितियों में पहली परिस्थिति है वार की कंडीशन या युद्ध की कंडीशन। दूसरी कंडीशन है बाह्य आक्रमण या एक्सटर्नल एग्रेशन। तीसरी कंडीशन क्या है, सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिवेलियन, यह कंडीशन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन तीनों परिस्थितियों में से किसी भी एक परिस्थिति के होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, या इसकी संभावना होने पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया तब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है या हम किसी के साथ युद्ध में शामिल होने वाले हैं, नेशनल क्राइसिस कुछ है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, संभावना होने पर भी। एक्चुअल परिस्थिति अगर नहीं है तब भी। पहली बार कब लागू हुआ, पहली बार 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। चीन आक्रमण के समय इस समय राष्ट्रपति जो थे, ये बहुत बार आजकल एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है इस तरह का प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। नाइनटीन 1962 में जो आपातकाल लागू हुई थी, उसकी जो समयावधि थी 1962 से 1968 तक। 1968 तक। और इसीलिए
65 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उस समय नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं हुई, क्योंकि इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही थी। जो 62 में लागू हुई थी वो 68 तक थी, तो 65 में इमरजेंसी घोषित नहीं की गई थी। क्योंकि आपातकाल ऑलरेडी कंटिन्यू था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट लगा था 1971 में पाकिस्तान आक्रमण, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस समय, और 1971 में जो युद्ध हुआ था उस समय हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे। राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। 1971 से 1977 तक इसका अवधि था। 1971 से 1977 तक ये चलना था, लेकिन 20 में ही 1975 में आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक अव्यवस्था, आंतरिक अशांति की वजह से आपातकाल घोषित हुआ। ठीक है। आपातकाल के अंदर आपातकाल घोषित हो गया। और रीजन क्या था? आंतरिक गड़बड़ी। अव्यवस्था भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो थर्ड रीजन हमने बताया था पहले, उसमें जो सशस्त्र विद्रोह था, आर्म्ड रिबेलियन के जगह पर आपातकाल जो था वो आंतरिक गड़बड़ी या अव्यवस्था के आधार पर घोषित होना था। लेकिन 1975 में जब ये आपातकाल घोषित हुआ, आपातकाल के अंदर आपातकाल और आंतरिक गड़बड़ी और अव्यवस्था को आधार बनाकर, और ऐसा माना गया कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, और इस सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन या 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस आंतरिक गड़बड़ी या अव्यवस्था शब्द को हटा दिया गया और वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। वर्तमान जो परिस्थिति है वह आंतरिक गड़बड़ी नहीं है, सशस्त्र विद्रोह शब्द को लिखा गया है। 1975 में जो आपातकाल घोषित हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, इसको 25 जून को घोषित हुआ था, 25 जून की रात्रि में, और 26 जून को सुबह सुबह बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो गए। तो 25 और 26 जून आप मान के चलें, 25 और 26 जून 1975 को, और ये 21 महीने तक रहा, और 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। लगभग 21 महीना आपातकाल घोषित हुआ। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद।
एक्चुअल में इंदिरा गांधी ने चुनाव जो लड़ा था 1971 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको गलत ठहरा दिया कि आपने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी को माना, उसको अवैध घोषित कर दिया उनके चुनाव को। और इसलिए जो 25 जून की रात्रि में आपातकाल की घोषणा हुई, और जो आपातकाल की घोषणा हुई वो ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन किया और इसी फ़ोन के आधार पर उन्होंने पेपर पे साइन कर दिया। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी प्रक्रिया क्या होगी और अवधि कितनी होगी? प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित करना आवश्यक है। अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग। कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 या बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा पारित करेगी, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा अपनी गठन के 30 दिन के भीतर यानी 1 महीने के भीतर इस प्रस्ताव को इसी बहुमत से, मतलब कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करेगी। ठीक है। नई लोकसभा का गठन अगर होता है कब? जब लोकसभा अगर भंग हो पहले से, तो गठन के 30 दिन के भीतर इस प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है। अगर पारित नहीं होता है, अगर पारित नहीं करती है लोकसभा, तो यह जो प्रस्ताव है वह 1 महीने के भीतर ही या 1 महीने पर समाप्त मानी जाएगी। लोकसभा भंग हो गई हो तो सिर्फ राज्यसभा पारित करेगी, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा अपनी गठन के 30 दिन के भीतर इस प्रस्ताव को पारित करेगी। अगर पारित नहीं होगी तो यह प्रस्ताव वहीं समाप्त माना जाएगा। तो क्या होगा? या संसद की स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने तक पर इसकी जो अवधि होगी वह 6 माह होगी, और 6 माह से आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक 6 महीने बाद संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। 6 माह से अधिक के लिए प्रत्येक 6 माह बाद
अधिकतम कितनी अवधि होगी? अनंत समय तक। अधिकतम अनंत समय तक। अगर संसद स्वीकृति न दे तब 1 महीने तक। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय आपात को समाप्त कैसे किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आपात को किसी भी समय राष्ट्रपति समाप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें संसद की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होगी। तो समाप्त कैसे करेंगे? किसी भी समय। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, और इसके लिए उन्हें संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? पहला परिणाम तो ये होगा कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। सभी विषयों पर नहीं, लेकिन कुछ जो जरूरी होगा। दूसरा परिणाम क्या होगा कि इलेक्शन के लिए, मतलब राज्य विधानसभा का इलेक्शन करवाना हो या लोकसभा का इलेक्शन करवाना हो, संभव नहीं हो तो 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल। एक साल तक बढ़ा सकते हैं। और अधिकतम कभी कितना भी, मतलब अनंत समय तक, कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक संभव ना हो चुनाव करना तब तक नहीं कराएंगे, निश्चित नहीं है। लेकिन एक बार में 1 साल। और 1971 में जो आपातकाल लागू हुआ था, और उसके बाद 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार। नेक्स्ट क्या है? जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उसमें अनुच्छेद 20-21 जो है वो निलंबित नहीं होगा। बाकी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति चाहें तो निलंबित कर सकते हैं। 20 एवं 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार या शेष अधिकार निलंबित हो सकते हैं। इसमें नोट क्या है? नोट ये है कि अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह स्वतः निलंबित होगा, अनुच्छेद 19। लेकिन कब? जब वार की कंडीशन हो, युद्ध की कंडीशन हो, बाह्य आक्रमण की कंडीशन हो, तब अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह की बात है तो उस समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। स्वतः निलंबित होगा
लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं निलंबित होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था उसे हमने समेटने का प्रयास किया। जो मेरा अनुभव है, जिस तरह के प्रश्न बनते हैं, लगभग सभी तथ्यों को हमने समेटा है। अब आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के विषय में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 356 है, यह राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राष्ट्रपति शासन, इसका आधार क्या होगा, मतलब किस आधार पर लागू होगा? तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। यानी राज्य में कानून व्यवस्था के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, तब संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। कब तक लागू रहेगा? एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो 2 महीने के भीतर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। भीतर संसद से स्वीकृति लेनी होगी। बहुमत क्या होगा? सामान्य बहुमत से। अगर संसद की स्वीकृति मिल गई तो 6 माह तक जारी रख सकते हैं। स्वीकृति मिलने पर 6 माह तक जारी रहेगा। आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मतलब 6 माह से आगे बढ़ाना हो तो प्रत्येक 6 माह बाद स्वीकृति लेनी होगी। बाद स्वीकृति लेनी होगी। अधिकतम में 2 बातें लिखी हुई हैं, 1 साल और 3 साल। अगर ऑप्शन में 1 साल है तो आप 1 साल करेंगे, लेकिन अगर 3 साल भी ऑप्शन में लिखा है तो 3 साल करेंगे, क्योंकि 3 साल वाला जो है उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि चुनाव आयोग अगर लिखित सलाह देता है कि वह वर्तमान परिस्थितियों में वहाँ पे चुनाव करना संभव नहीं है, तब 3 साल तक लागू रह सकता है। तो अधिकतम 3 साल। सबसे अधिक समय तक कहाँ लागू रहा? पंजाब में लागू रहा। सबसे पहले पंजाब में ही लागू हुआ और सबसे अधिक समय तक भी पंजाब में लागू रहा, 7 साल तक। सबसे पहले पंजाब और सर्वाधिक समय तक मतलब 7 वर्ष। समझिए, 7 साल तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। वहाँ की कुछ ऐसी कानून व्यवस्था थी जिसको मेंटेन करने के लिए और संविधान में संशोधन इसके लिए हुआ कि जो पंजाब है वह इसका अपवाद है। ठीक है, तो सर्वाधिक समय तक पंजाब में, सबसे पहले पंजाब में, और सबसे अधिक बार मतलब लगाया गया फिर हटाया गया फिर लगाया गया फिर हटाया गया, तो उसको कहते हैं सबसे अधिक बार। तो सबसे अधिक बार लागू हुआ वो उत्तर प्रदेश में 10 बार।
सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में, 10 बार। ठीक है, मतलब लगाया गया हटाया क्या, लगाया गया हटाया क्या। और पंजाब में एक बार लागू रहा तो 7 साल तक लागू रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका परिणाम क्या होगा? राष्ट्रपति शासन का परिणाम जो होगा, पहला परिणाम तो ये होगा कि राज्य सरकार बर्खास्त हो जाएगी। विधानसभा जो है उसको भंग की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है भंग करना, लेकिन भंग हो सकती है। बजट कौन पास करेगा? केंद्र सरकार। कहाँ का बजट? जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा वहाँ का बजट। चौथा, राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। अब अनुच्छेद 360 की बात करते हैं। अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपात की बात करता है। वित्तीय आपात में भी 2 महीने के भीतर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। ठीक है, 2 महीने के भीतर संसद से स्वीकृति चाहिए। लेनी होगी, लेकिन अधिकतम कितने समय तक ये अमल में रहेगा इस पर संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल कब लागू होगा? अर्थव्यवस्था में साख की स्थिति अगर खराब हो रही है, अर्थव्यवस्था में कहीं उथल पुथल मच रहा है, तब वित्तीय आपात लागू किया जा सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। वित्तीय आपात में परिणाम जो है ये इम्पोर्टेंट है। और इसका परिणाम क्या है कि परिणाम में जो बजट होगा वो केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग पारित करेगी। राज्यों का बजट भी, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का बजट कम किया जाएगा। वेतन सैलरी जो है वो सबका कम किया जा सकता है। और आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में कहीं भी कि हमारा वेतन कट गया, हमारी सैलरी कम हो गई। इवन जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनका वेतन भी कम किया जा सकता है जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तब। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। राष्ट्रीय आपातकाल से या राष्ट्रपति शासन से वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, इसे हमने समेटने का प्रयास किया है जो मेरा अनुभव कहता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।